चेन साहब, मैंने आपकी बात मानकर उस फोन नंबर पर कॉल किया। एक महिला ने रिसीव किया, मैंने झूठ बोला कि गलती से डायल कर दिया, फोन काट दिया। शादी की 10वीं सालगिरह की बधाई। मेरे प्यारे पति, तुम्हारे फूल के लिए धन्यवाद। तुम दोनों का चेहरा इतना खुशनुमा है, इतने साल शादी करने के बाद भी इतने प्यारे। ग्वान साहब, मैंने पूछा है। वो कॉल रिकॉर्ड तो चेक किया जा सकता है। कैसे चेक करें? वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, आपका फोन नंबर डाले और फिर प्राप्त करें आपके फोन पर एसएमएस प्रमाणीकरण से। ग्वान साहब, आज बहुत अवकाश है, यहाँ तैराकी करने आए हो? तुम भी बहुत अवकाश हो। हाँ, अगर कंपनी इस तरह चलती रही, मुझे लगता है कि एक दिन मैं वास्तव में हटा दिया जाऊंगा, घर पर पूरी तरह से खाली हो जाऊंगा। क्या? मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे कंपनी छोड़ना पड़ा, घर पर पूरी तरह से खाली हो जाऊंगा। ये जरूरी बुरी बात नहीं है। यह जरूरी अच्छी बात भी नहीं है। मैं एक करियर उन्मुख महिला, अगर वास्तव में घर पर रहना पड़ा, एक घरेलू महिला बनना पड़े, अगर मैं तुमसे एक बच्चा नहीं पैदा करती, तो मेरा ये पुरानी पत्नी का स्थान कैसे मजबूत करूं? तुम तो नहीं चाहते थे। हम दोनों ने 800 बार झगड़ा किया है। यह मेरी इच्छा का मुद्दा नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मेरी उम्र नहीं रही है, तुम्हें समझ में आया? तो बड़ी मुसीबत है। समस्या है तो क्या करें? तो तुम किसी और से ढूंढ लो। तुम ग्वान साहब इतने अमीर हो, कहीं भी कोई भी चुन सकते हो। एक मोटा बच्चा पैदा करो, जब वो आएगा मैं उसे अपना मानूंगी, तुम्हारे लिए पालूंगी। किसे बदशगुन कर रहे हो? क्या मतलब है मैं तुम्हारी बात का अनुसरण कर रहा हूँ? क्या ऐसी बातों का मजाक अपने पति के साथ किया जाता है? बीमार हो। तुम कितने बड़े हो? मैं कैसे तुम्हारे साथ मजाक कर सकता हूँ, है ना? ये तुम्हारे ग्वांचिंग के अनुसार है। तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करने के लिए लाइन में खड़ी होने वाली महिलाएं बहुत सारी हैं। कैसे कह सकते हो कि मैं घटिया हूँ? ये अवैध है। ऐसा लगता है कि यह बात मुझे यही इंतजार कर रही थी। ऐसा लगता है कि आखिरकार तुम किसी और के साथ एक वैध बच्चा पैदा करना चाहते हो, ठीक है? तो फिर मुझसे तलाक ले लो, ऐसा कर दो, तुम तलाक ले लो और बाहर किसी और को ढूंढकर बच्चा पैदा करो, तो यह बच्चा वैध होगा। मेरा मतलब ये नहीं है। ग्वांचिंग, हम दोनों वयस्क हैं। जो भी कहना है बोल दो। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? खुद सोचो, इतने सालों का विवाहित जीवन हमने कैसे गुजारा है। पहले के 10 साल तुम घर पर कभी नहीं आते थे। मैं तुम्हें केवल कुछ दिनों के लिए ही देख पाती थी। हाल ही में तुम बार बार घर आने लगे हो, लेकिन क्यों? अगर मुझसे झगड़ने के लिए, या फिर मेरे साथ लड़ने के लिए, या फिर मुझसे बच्चों की बातें करने के लिए। हमारे इस विवाह में और तलाक में क्या फर्क है? आज तुम मुझे सब कुछ स्पष्ट कर दो। क्या तुम्हारे बाहर कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है? और आज तुमने मुझे यह बात सुना दी है। तुमने मुझे इतना कम समझा है ग्वानझेंग। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है पीठ पीछे कुछ छुपाने वाले लोगों से।
अगर तुम सहन कर सकते हो तो करो, नहीं तो साफ साफ कह दो। छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम अगर बच्चा पैदा कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। बाहर किसी की बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे ये कहना क्यों चाहते हो? तुम हर दिन मुझे ऐसी बातें सुनाते रहते हो, इसमें क्या मजा है? ठीक है ग्वानचेंग, तुम्हारा ये रवैया। क्या आज तुम मेरे साथ झगड़ने के लिए ही आए हो? बिना कारण की झगड़ा। चेन साहब, हाँ, वकील और मैंने आप और गुआन साहब के तलाक के अनुबंध को कई बार जांचा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। चेन साहब, आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मेरी कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को कोई समस्या है? नहीं तो फिर हम सब हस्ताक्षर कर दें। बधाई हो ग्वान साहब, आखिरकार आप सिंगल हो गए हैं। किसी भी तरह की मदद के लिए हमेशा फोन कर सकते हो। और अब क्या बात हो सकती है? ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। चलो वकील। ठीक है, तुम पहले घर जाओ, मैं टॉयलेट जाऊंगा। ठीक है। हाँ वकील, आप भी पहले घर जाइए। अगर कोई बात हो तो मैं आपको फिर से बुला लूंगा। वैसे उस बंगले के बारे में, मेरी सबसे अच्छी दोस्त साइनिंग अभी वहां रह रही है, तुम्हें भी पता है, इसलिए इस बंगले की बात, क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं? बिल्कुल तुम्हारी मर्जी। आज इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मैं तुमसे मिलने आया हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास समय है? अब तो शादी भी खत्म हो गई है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। हाल ही के दिनों में हमारी हर झगड़ा बच्चों के बारे में था। यानी कि अगर मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा किया होता तो शायद तुमने तलाक नहीं दिया होता। मैंने तुम्हारे लिए बच्चा नहीं पैदा किया, इसलिए हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। तलाक? फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इन बरसों तुमसे गुजारे वो क्या था? तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि चेन सॉन्गिंग हूँ या नहीं? कभी कभी मुझे वाकई समझ नहीं आता कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। चेन सॉन्गिंग, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कहां मिले थे? याद धुंधला हो गया है। आमतौर पर औरतें याद रखती हैं। हम किस दिन मिले थे? हम मिले थे तब तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है?
तुमने पूरी तरह से ये नहीं दिखाया। हम पहली बार मिले थे 13 साल पहले, मेरी कंपनी के आईपीओ के दिन। उस दिन तुम मेरी कंपनी में बिजनेस के लिए आए थे। तुमने काला सूट पहना था और तुम्हारे सीने पर एक सफेद फूल था। मेरे स्टाफ ने तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें लगा कि सफेद फूल बदशगुन लाता है, लेकिन आखिरकार तुमने उन्हें मना लिया। तुम हॉल में गए और तुमने बिल्कुल भी घबराया नहीं, बल्कि तुमने पूरे आत्मविश्वास के साथ सारे प्लान पेश किए, कंपनी के भविष्य की सारी योजनाएं और तुम्हारा रवैया। मैंने तब सोचा था, अरे वाह, ये लड़की बहुत अलग है, बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत खास है, बहुत अलग व्यक्तित्व रखती है। बाद में मैंने पता किया, तुमने उस सफेद फूल को क्यों नहीं हटाया, क्योंकि वो दिन तुम्हारी मां की डेथ एनिवर्सरी थी। तुमने मुझे जांचने के लिए किसी को भेजा था, क्यों? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूं। उसी पल मुझे लगा कि मैं इससे प्यार कर बैठा हूं, जिद्दी और हार न मानने वाली, प्रतिभाशाली। ये चेन सोंगिंग। लेकिन चेन सोंगिंग, तुम सच में बहुत मजबूत हो। तुम किसी से मदद मांगने में भी झुकती नहीं हो, एक नरम शब्द भी नहीं बोलती हो। हम शुरुआत में प्यार करते थे, धीरे धीरे बात करते ही झगड़ा होने लगा, बात करते ही लड़ाई होने लगी, फिर बाद में बात करने पर भी बस यूं ही बातें होती थी। मैं इस तरह की जिंदगी से सच में ऊब चुका हूं। बाद में मैं सोच रहा था, बच्चा हो जाए। शायद बच्चा होने के बाद हमारे रिश्ते में कुछ बदलाव आएगा। मेरा प्यार गुआनजिंग तुम्हारे लिए क्या सच में खत्म हो गया है? मेरा जवाब है चिनसोंगेंग नहीं। मेरे लिए तुम्हारे प्रति भावनाएं वैसी ही हैं, कभी नहीं बदली। लेकिन ये बातें तुमने मुझसे कभी नहीं कही। मैंने सोचा कि मैं न कहूं तो तुम समझ जाओगी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल मुझे दिए। बस अब और मत कहो। अगर और कहोगे, लगेगा कि हम दोबारा शादी करने वाले हैं। अच्छा है, तो फिर सीधे दोबारा शादी कर लेते हैं। छोड़ो भी। चलो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है? मैं डर गया था। ठीक होना, तुम भी ठीक होना। मैं ठीक हूं। शादी से पहले तो तुम मुझे इतना बचाते नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हें बचाता रहा, बस तुमने नहीं देखा। सच में अब तो हम अलग हो चुके हैं। मैं तुमसे सही और गलत के लिए बहस करना नहीं चाहता। तुम्हारा कहना है कि बचाव करो तो बचाव कर ले। हम दोनों के चरित्र बहुत मजबूत हैं। सौभाग्य से हम पति पत्नी हैं। अगर हम विरोधी होते तो आज तक या तो तुम्हारी मौत होती या मेरी। यह बात बिल्कुल सही है। अरे तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम कहां जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। ठीक है। मेरी गाड़ी उधर है तो मैं चला।
तुम यहाँ क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कल अंजी जाने की बात। तुम अंजी जाने वाले हो? वहाँ विकास क्षेत्र है। अंजी एक अच्छा स्थान है, इसीलिए तुम स्वयं जा रहे हो ना? वहाँ कई मौके हैं। बिल्कुल, अगर मैं खुद नहीं जाऊंगा तो किसी दिन तुम मुझ पर गुस्सा हो जाओगी, फिर मेरी पदवी खतरे में पड़ जाएगी। तुम मुझे व्यंग्य में चिढ़ा रही हो। नहीं नहीं, मैं बस शांति के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे व्यापार विभाग में इन दिनों लोगों को निकाल दिया जा रहा है, जिन्हें निकाल दिया गया है और जो निकाले जाने से डरते हैं, सब मेरे पास आकर बकवास कर रहे हैं। मैं सच में इंसानों से तंग आ चुका हूँ, इसलिए अंजी में शांति के लिए जा रहा हूँ। तुम तेजी से काम करो मेरे वापस आने तक। मैं चाहता हूँ कि मेरे कान कुछ दिनों के लिए शांत हों। मैंने क्या किया है? मैंने किसी को मार डाला है क्या? तुमने ऐसा कहकर मुझे एक डरावनी महिला बना दिया है। तुम्हें क्या लगता है अभी लोग तुम्हारे बारे में सोचकर ही डर जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कमाल की है। मुझे पता है उनकी बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। कोई भी तुम्हें अनुचित नहीं कह रहा है। मैं सच में अंजी व्यापार के लिए जा रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे वापस आने से पहले व्यापार विभाग को संभालने की कोशिश करूंगा। विश्वसनीय। एक्साई ओलिव अभी पहुंचने वाले हो। हाँ, हम अभी पहुंचने वाले हैं। ये जगह बहुत सुंदर है, प्राकृतिक ऑक्सीजन बार। बहुत आरामदायक। हेलो, कौन है? मेरा फोन नंबर नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया है। लाओग्वान, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ऑनलाइन था इसलिए देख नहीं पाया। क्या हुआ? क्या तुम हुजो आंजी में हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं आंजी में हूँ? क्या तुमने मेरा फ्रेंड सर्कल देखा? हो सकता है मैं तुम्हारे नीचे ही खड़ा हूं। क्या तुम भी आंजी में हो? और मेरे नीचे? तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं काम की बात कर रहा हूं। और तुम? मैं भी यहाँ क्लाइंट्स को एक्सप्लोर करने आया हूँ। तो क्या शाम को साथ खाना खाएंगे? क्या यह गुआन जनरल मुझे आमंत्रित कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, लेकिन थोड़ा देर से, क्योंकि मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। बहुत देर भी नहीं कर सकते, मैंने भी शाम को क्लाइंट से मिलने का समय रखा है। ठीक है, तो हम सब समय निकाल लेंगे। ठीक है, ये तय है। अलविदा। ठीक है, तुम ही सही। चलो, ये बहुत संयोग है। हाँ। सच कहूँ तो यह बहुत संयोग है। मैं आमतौर पर फ्रेंड सर्कल नहीं डालता, आज किसी तरह डाल दिया और तुमने देख लिया। मैं भी आमतौर पर फ्रेंड सर्कल नहीं देखता, आज देखा तो तुम्हें देखा। हमारी शादी तो टूट गई, लेकिन आंजी में फिर से मिल गए। शायद ये संभव है। लाओगुआन, तुम्हारी बातें कभी कभी बहुत अच्छी होती हैं। आज तुम भी बहुत बातें कर रहे थे। इसका मतलब है हम दोनों दोस्त बनने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हाँ, पहले हम पति पत्नी के रूप में थे।
जो वास्तव में बहुत असहज था। अब पति पत्नी का खिताब हटने के बाद बातचीत आसान और मजेदार हो गई है। तुम्हारी बात सही है। तुम्हारी बातचीत कैसी चल रही है? बहुत अच्छी और सुचारू रूप से। यहाँ बहुत सारे व्यापारिक अवसर हैं। क्लाइंट्स भी बहुत खुश हैं। तुम्हारा क्या? मैंने शाम के लिए मीटिंग रखी है। सब ठीक है ना? कोई बात नहीं, बस यहाँ एक नया प्रभारी आ गया है। कोई बड़ी बात नहीं है ना? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत देर से बात चल रही है। ठीक है, फिर हम जल्दी खा लेते हैं। तुम्हारे बाद के काम में देर न हो। जल्दी मत करो। अच्छा समय और सुंदर दृश्य मत छोड़ो। आओ। ठीक है, फिर हम लाओग्वान की मेहरबानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। चीयर्स। तुम्हें मुझे सहारा देने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुमने ज्यादा पी लिया है। मैंने ज्यादा नहीं पिया है। मेरी शराब पीने की क्षमता बहुत अच्छी है। इस शराब का असर बाद में होता है। आधी बोतल तुमने पी ली। तुम चिंता मत करो, चाहे असर कितना भी होकर मेरा कोई काम नहीं है। मैं बस वापस जाकर सो जाऊंगा। चलो मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद टैक्सी ले लूंगा और वापस चला जाऊंगा। तुम टैक्सी लोगे तो मुझे चिंता होगी। मैं तुम्हें बता दूं, हुजो की शाखा ने मुझे एक कार और एक ड्राइवर दिया है। वो बाहर ही है। अच्छा, तो तुम्हारे पास कार और ड्राइवर है, फिर तुम्हें ही मुझे छोड़ना चाहिए। एक्सायोजन कहाँ है? एक्सायोजन। एक्सायोजन बीजिंग में है, हम अभी अंजी में है। अंजी, तुम मजाक मत करो। मैं अंजी कैसे आ गया? और तुम अंजी में कैसे हो? तुम मजाक कर रहे हो। मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। तुम मजाक मत करो। घर पहुंच गए। आओ। आरामदायक। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे जूते उतार रहा हूँ। लाओग्वान। मुझे पानी चाहिए, पानी। आओ। धन्यवाद। आओ। अपना ख्याल रखना। तुम कहाँ जा रहे हो? लाओ वेंग से बात करने। फिर तुम ज्यादा मत पीना। जल्दी वापस आना, सुन रहे हो? ठीक है। अच्छा बच्चा, जल्दी वापस आना। ग्वान साहब धीरे चलिए। आप ठीक है न? ठीक है। आपको वाकई कुछ नहीं हुआ? ठीक है, जाइए जाइए, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ग्वान साहब, तो मैं आपको ऊपर तक नहीं छोड़ता। जाइए जाइए जाइए। अच्छा, धन्यवाद। आप धीरे धीरे चलिए। ये कौन है? लीजिए, दरवाजा खोलें। दरवाजा खोलें। आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। कौन है? बहुत शोर मचाए हो। मैं। आ रही हूँ, आ रही हूँ। लाओग्वान। फिर से शराब की गंध लेकर आए हो और परेशान कर रहे हो। तुम वाकई परेशान कर रहे हो। मैं सोना चाहती हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। लाओग्वान, मैं कहती हूँ कि तुमने इतनी शराब क्यों पी ली? तुम किसको परेशान करने आए हो? तुम मुझे उठाओ अगर तुम यहीं सोना चाहते हो। कृपया बताओ मैं कैसे सोऊंगी। उठाओ मुझे, उठाओ, उठो लाओग्वान।
हटो लाओग्वान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे दबाओ मत। लाओग्वान, मेरा हाथ। घाघरा घाघरा लाओग्वान। लाओग्वान, देखो तुमने क्या किया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने गलत कमरे में जाने की गलती की। गलत कमरे में जाना था? क्या तुम्हारा कोई कमरा नहीं है? खुद सोचो, तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं लौटे? तुम मेरे बिस्तर पर क्यों आए? अगर शराब नहीं पीते तो कौन तुम्हारे कमरे में आता? तुम नहीं। तुम मुझे जल्दी से मोजे पहनने मत दो। इस बारे में मुझे समझाओ, स्पष्ट करो, मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दो, नहीं तो मैं तुमसे नहीं रहूंगी। ऐसा क्या कहना है? हम दोनों पहले पति पत्नी थे। शराब के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसी स्थिति सामान्य है। पर मैंने तुमसे तलाक ले लिया है। 2.5 हफ्ते पहले ही मैंने तुमसे तलाक ले लिया था। वो तो पहले की बात है। तो फिर तुम्हारा मतलब है कि मेरी गलती है? मैंने कभी नहीं कहा कि ये तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे दरवाजा नहीं खोला होता तो मैं अंदर कैसे आ सकता था? खुद सोचो, कल रात क्या हुआ था। रात में तुम बाहर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां रहकर चिल्ला रहे थे। अगर मैंने तुम्हें दरवाजा नहीं खोला होता तो पूरी इमारत तुम्हारी आवाज से जग जाती। हम दोनों वयस्क हैं। बस तुम कहो नहीं, मैं कहूं नहीं, कोई नहीं जानेगा। तुम बहुत आसानी से कह रहे हो मैंने नुकसान उठाया है। यह लड़की को नुकसान हुआ है, तुम्हें पता है। चेन साहब, ऐसा कहने से मजा नहीं आएगा। किस नुकसान की बात कर रहे हो? मैं तुमसे कहती हूँ लाओग्वान, तुम सचमुच मेरे लिए बदशगुन हो। तुमसे बहुत परेशान हूँ। ठीक है, वाकई गुस्सा आ रहा है। मैंने तो माफी मांग ली, और क्या करूं? मैं तुमसे कहती हूँ लाओग्वान, इस बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं सुना। अगर किसी को पता चला कि तुमने बता दिया है तो मैं। ठीक है, ये कोई गौरवपूर्ण बात नहीं है, इसे कहने की क्या जरूरत है? हटो, वाकई परेशान कर दिया है, अब मुझे देखना नहीं है, जल्दी से बाहर निकलो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कल शराब पी ली थी, आज सूप पीकर पेट संभालना है। रुको लाओग्वान, जब तुम बाहर निकलोगे एक बार दोनों तरफ देखना, किसी से टकरा न जाओ, समझे? वाकई बहुत शर्मनाक है। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, और मैं जोर से भी नहीं बोलूंगा। बहन, तुम नाव पर बैठो लाओग्वान। समय पर पहुंचना चाहिए गुआन साहब। मैं अभी चेकआउट करता हूं, ठीक है? तो रूम कार्ड ले लो, और कुछ काम नहीं है ना? ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते, मैं चेकआउट करना चाहता हूं। आप किस कमरे के हो? टॉप फ्लोर। 611 है ना? हाँ चेन साहब। ग्वान साहब, अभी जा रहे हो? क्या तुम भी? हाँ, मैं जा रहा हूँ, हांगजो जाकर फ्लाइट पकड़नी है। बहुत अच्छा, मैं हाई स्पीड ट्रेन ले रहा हूँ, अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं ना? हाँ है। रास्ते में सावधानी से जाना। ठीक है, कल रात की बात। तुम्हें उसे अपने अंदर ही दबा देना चाहिए। चिंता मत करो, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे शादी नहीं होगी। गुआन साहब, गुआन साहब। एक्साइओलियो, ये चेन साहब है। चेन साहब नमस्ते। कल रात हमने उन्हें घर छोड़ा था। कल तुम्ही तर काल रात्रीचे तो एक्साएवली होता। हो। काल रात्री तुमच्यावर वाईट भार पडला होता, मेहनत केली तुमने, मेहनत केली। परवानगी आहे, परवानगी आहे। ठीक आहे, तुम ग्वान साहेब तुमचं काम करा, मी आता जातोय। ग्वान साहेब नमस्कार। नमस्कार। ग्वान साहेब, चेन साहेब खूप सुंदर आहेत. काय अर्थ आहे? माझा काही अर्थ नाही. फक्त एक प्रशंसा करण्याचा प्रयत्न करत होतो. काय प्रशंसा करायच्या आहे? सिंग बहीण काय झालन? मला हिक्त नाही, माझं सर्व शरीर दुखते, हालचाल खूप वाईट आहे, माझं पूर्ण शरीर कमर के बाबीत दुखते, मला वाटतं मी हाय हील घालून उभंही राहू शकत नाही, खूप वाईट वाटतं. जरी मी लक्षात आलो की तुमची मानसिक स्थिती यावेळी ठीक नाही आणि तुम्हाला खूप झोप येते आणि थकवा वाटतो. काल रात्री गप्पा मारताना तुमची झोप आली होती. तुम्हाला वाटतं की मी एका रात्रीत जरा वाढलो आहे का? शक्य नाही, तुम्ही त्रास झाला का? ज्वर नाही, मला वाटत नाही. माझ्याकडे कोणतीही ज्वराची लक्षणे नाहीत, फक्त वाईट वाटतं, सर्व शरीराला वाईट वाटतं. तुम्ही सर्व कुठण आहात? या इतक्या स्वादिष्ट टांगशाची दुर्गंध असलेली फुलकी टांगली आहे, हे तर माझ्या आवडत्या ठिकाणाचे आहे ना? हो, तिजंच आहे, तुम्ही चांगलं पाहून घ्या. धन्यवाद. काय झालं? अरे देवा, हे खूप वाईट वास आहे. सैनिक, तुम्ही बघा, हे तर आपण पूर्वी खाण्याचं आहे ना? हो, हे तर ते चवीचं फुलकीचं आहे. हो, तिचंच आहे. शक्य नाही, हे खूप वाईट आहे, मला बदशीब वाटतं.
नाही नाही तुम्ही हे घेऊन जामी बाहेर पडतो. हे वाईट वास आहे का? तुम्हाला ताण आहे का? मला काही वाईट वाटलं नाही, फक्त या फुलकीने बशी वाटलं. एक कागद द्या, मला उलटी येत आहे. हो हो. सायनिंग मी ऑफिसमध्ये जातो. तुम्ही थांबा. अरे देवा, हे तर फुलकी आहे का? हे खूप वाईट आहे, मला उलटी येत आहे. पुढे ह्या फुलकी खरेदी करू नका. एक्सायोकियान तुमच्या जाण्यावेळी चेन साहेब गेले होते का? नाही. ठीक आहे, मला माहित आहे. चेन साहब, यिंग जी आप यहाँ कैसे सो रही हैं? यिंग जी 120. सीनिंग, मुझे चक्कर आ रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी रेस्क्यू रूम पहुंच रहे हैं. मतली और बेचैनी. डॉक्टर कैसा है? कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एनीमिया है और प्रेगनेंसी के लक्षण ज्यादा है. आउटपेशेंट हॉल में जाकर आराम कर ले, ठीक हो जाएगा. ठीक है, धन्यवाद. डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी के लक्षण ज्यादा है. हेलो सीनिंग, धीरे बोलो, शोर मत मचाओ. क्या हुआ? ये मजाक करना मजेदार है क्या? सच में? कृपया उसे शांत करने में मदद करें. जल्दी से चाओयांग हॉस्पिटल चलो भाई, दोपहर को नहीं. और महत्वपूर्ण जापानी क्लाइंट से मिलना है. चाओयांग हॉस्पिटल. कौन सा क्लाइंट? जल्दी चलो. ठीक है. गुआन साहब, नर्स. यहाँ. किसने उसे बुलाया? क्या ये मेरा है? नहीं, यह सुअर का है. गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं. क्या ये बच्चा मेरा है? नहीं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? धीरे धीरे. तुम मुझे क्या समझते हो? तुम सोचो, जब से हमने तलाक लिया है, पिछली बार आंजी में हमने वह किया, तुम समय गिनो. ठीक 1 महीने के आसपास. अगर तुम्हारा नहीं है तो किसका है? बहुत अच्छा, कैसे इतना संयोग हो गया. धन्यवाद धन्यवाद. वो मैं तुम्हें बता दूं, तुम इतना खुश मत हो. मैंने अभी तय नहीं किया है कि इसे रखूंगी या नहीं. ये नहीं हो सकता. तुम्हें जीवन का सम्मान करना चाहिए. ये एक जीवन है. मैं नहीं चाहती कि यह बच्चा बिना पिता के पैदा हो. क्या मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ? तुमने मुझसे तलाक ले लिया है. हमारे बीच कुछ भी नहीं है. ठीक है, ऐसा है. हम इस बारे में घर पर धीरे धीरे बात करेंगे. ठीक है. मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें इस बच्चे के. मैं सबसे बड़ा शेयरधारक हूँ. मेरा 51% तुम्हारा तो 49% ही है. अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा. इस बारे में तुम बोर्ड मीटिंग भी करवाना चाहते हो? जरूरी है. देखो ग्वान साहब, तुम कितने सक्षम हो. ठीक है. मुझे मत छुओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता. तुम्हें देखकर मुझे तंगी होती है. ठीक है, पहले तंग मत करो. घर जाकर बात करते हैं. ठीक है, चलो. तुम्हारा क्या हाल है? उस रात अंजी की बात करो. तुमने एक फोन भी नहीं किया, कोई संदेश नहीं भेजा. अब तुम्हारा आना क्या मतलब रखता है? मेरा आना बहुत समय पर था. ऐसा क्यों? जूते तो बदलने दो. बिल्कुल नहीं लीजिए, जल्दी से उसके स्लीपर्स ले आओ. इसके बाद हाई हील्स वगैरह नहीं पहनना है, समझे? देखो ना तुम कैसे चल रहे हो. मैंने क्या कहा था? धीरे चलो. धीरे धीरे. देखो ना, देखो. ऐसे मत बैठो. आओ दे दो मुझे, मैं पहनता हूं. नहीं ग्वानचेंग,
तुम इन जूतों को कैसे इतनी जल्दी खोल लेते हो? मैंने इन जूतों को तुम्हारे लिए खोला था, भूल गए? ये लो लीजिए, ले जाओ। ये जूते हमारे भाग्यशाली जूते हैं। और लीजिए, सॉन्गिंग के सारे फ्लैट जूते निकाल दो। ठीक है। याद रखना, हाई हील्स नहीं पहनना। और अभी तुमने बैठने में भी इतनी तेजी से बैठना, धीरे से बैठना चाहिए। अब तुम्हारी पहचान बदल गई है, समझी? तुम दोनों को साथ में बैठना है। तुम इतने गर्म हो गए हो। इतना गर्म होने से मुझे गर्मी लग रही है और असहज महसूस हो रहा है। मुझे भी थोड़ी गर्मी लग रही है, लीजिए एसी चालू कर दो। बकवास मत करो। नहीं, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है। खोले या नहीं? नहीं खोलना। नहीं ग्वानचेंग, एक बात अभी तक समझ नहीं आई है। हमारे बीच अब क्या रिश्ता है? देखो, मैं भूल गया। सॉन्गिंग यिंग, अगर तुम बच्चे को बचाने का वादा करो तो मैं तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के विवाह करने के लिए तैयार हूं। फिर से कहो। मेरा मतलब है घर का सारा खर्चा सब तुम पर छोड़ दिया। मैं तुम्हारी हमेशा सेवा करूंगा, बच्चे के जन्म तक हमेशा सेवा करूंगा। ठीक है। लंबे समय से पता चला कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम उससे प्यार करते हो। गलत। तुम्हारी अच्छाई मेरे लिए नहीं है, तुम उसके लिए अच्छे हो। गलत। पहले आवाज कम करो, उत्तेजित मत हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए अच्छा हूं। तुम्हारे बिना बच्चा कैसे हो सकता है? तुमने दोबारा शादी सिर्फ इस बच्चे के लिए की है। फिर भी गलत। हम दोनों के लिए, हमारे परिवार के लिए। अब हम दोनों की उम्र कम नहीं है। भगवान ने हमें एक बच्चा दिया है, हमें इसकी सही तरह से देखभाल करनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है, मैं एक बड़ी उम्र की महिला हूँ। मेरे पास बच्चा है, मैं निश्चित रूप से सावधान हूँ, लेकिन क्या उसे रखना है, यह फैसला मेरा है। तो तुमने अस्पताल में क्या कहा था? इस घर में तुम्हारे पास 51% हिस्सा है, मेरे पास 49% है, क्या यह सही है? मैंने गलत कहा। तुम जो कहोगे वही होगा। सब तुम्हारा कहना माना जाएगा। तो मेरा कितना है? तुम्हारा 100%। ठीक है, क्या तुम मान गए? मजाक मत करो, अब यह मेरा घर है। तुम यहाँ बहुत देर से हो, तुम जा सकते हो। ये तुम्हारा घर है। भूल गया। ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से देखभाल करनी होगी। मैं खुद देख लूंगा। सोंगेंग तो मैं पहले जाता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, लीजी। तुम सोंगेंग की अच्छे से देखभाल करना। ठीक है, पता है। तो मैं मुझ पर विश्वास करो। मैं एक उचित पहचान के साथ फिर इस घर में आऊंगा। जिया ओजिन, चलो। मैं जल्दी वापस आऊंगा। हमारे पास सिर्फ कुछ मिनट हैं, फिर मीटिंग में जाना है। मैं कह रहा हूँ गुआनजेंग, तुम क्या कर रहे हो? एक बार फिर मुझसे शादी करो। नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी सबसे बड़ी बीमारी यह है कि मैंने तुमसे तलाक लिया। मुझे फिर से विवाह करो, उससे 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 विवाह करो। मुझे फिर से विवाह करो। ग्वानजेंग, देखो, कंपनी के इतने लोग देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से उठो, तुम जल्दी से उठो। देखने में क्या परेशानी है? मेरा प्रस्ताव करना तो एक स्पष्ट बात है, देख कर ही नहीं करना है मेरा प्रस्ताव। चेन सॉन्गिंग, मुझसे विवाह करो। तुम वाकई नफरत दिलाते हो, ये दे दो। बहुत परेशान कर दिया। तुम हील के जूते पहन के धीरे धीरे चलना। ग्वान साहब, आप वो ये अभी तक स्वीकार कर लिया या नहीं?
यिंग जी, ये तो इज्जत की बात है। आपने इतना बड़ा इंतजाम किया तो वह शर्मिंदा होगी इतने लोगों के सामने हाँ कहने में। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, बिल्कुल उसकी इज्जत की वजह से, इसलिए मैंने ऐसा इंतजाम किया है। इसमें क्या है, अभी भी शर्मिंदा होकर हाँ कहने की। बहुत बढ़िया बढ़िया। तुम मेरे लिए उससे पूछ लेना कि हाँ या ना, एक स्पष्ट जवाब दे दो। ठीक है ठीक है चलेगा? ठीक है, आप चिंता मत बहुत करिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी जल्दी। वाह कितना बड़ा है। वाह क्या वाह। मैं तुम्हें बता दूं, ग्वानचेंग बहुत चालाक है। वह आ गए हैं तुम्हारा प्रस्ताव करने के लिए और चालाक। ऐसा नहीं है कि ये बार वो पूरी तरह से जानबूझकर सार्वजनिक दबाव पैदा कर रहे हैं। पूरी कंपनी को ये पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ये तो पूरा ही चालाक आदमी है। इस तरह का व्यवहार। तुम्हें पता है कितनी लड़कियां इसे ईर्ष्या कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ वाकई। इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? देखा नहीं तुमने, इतने लोगों को बुला के घेर लिया है। मैं अभी वहां खड़ी कितनी अजीब लग रही थी, और वो उसने तो हमारी कंपनी का सामान्य काम भी बाधित कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में शिकायत करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, ग्वान साहब ने तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मना लिया होगा, इसलिए तुम्हारी शिकायत बेकार है। क्या तुम अभी बहुत गुस्सा दिखा रही हो, लेकिन मन में बहुत खुशी थी। तुमने कहाँ से देखा? यहाँ। मजाक मत करो, मैं तो बहुत नुकसान में हूँ। उस चालाक आदमी के चक्कर में फंस गई। तुम उसकी शादी की प्रस्ताव मान लो। मुझे लगता है कि वह इस बार मुझसे शादी करने आया है। बच्चे की वजह से ऐसा कर रहा है। या नहीं कह सकते कि वह तलाक देगा और दे देगा। वह कहेगा शादी करो और कर लो। मेरी इज्जत कहाँ रहेगी? अगर मैं वाकई उससे शादी कर लूं, तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम तो पक्की हुई बत्तख हो। तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। बत्तख क्या होती है? जिद्दी होना। ली। ली जी, एक्सायोजन, आज से तुम दोनों को चेन सॉन्गिंग की पूरी देखभाल करनी है। ली जी, वो तुम्हारे गर्भावस्था के दौरान क्या खाया? हमारे समय की स्थिति अब से अलग थी। हाँ सही है, तो गर्भवती को क्या खाना चाहिए? कैल्शियम ज्यादा लो और आराम करो। प्रोटीन लो और व्यायाम करो। लेकिन सवाल यह है, क्या ज्यादा व्यायाम से बच्चे के विकास पर असर पड़ेगा? नहीं नहीं, सही मात्रा में व्यायाम बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी उम्र अलग है। वो सॉन्गिंग तो बड़ी उम्र की गर्भवती है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा करो। हाँ हाँ, एक्सायोजन, तुम्हारी पत्नी ने पिछले दिनों क्या खाया? चिकन सूप और मछली सूप अच्छे हैं। तो ऐसा करो, किसी दिन हम साथ सब्जी मंडी जाएंगे और देखेंगे क्या लेना है। मैं भी इंटरनेट पर देखूंगी। अच्छा, अब से एक्सायोजन, तुम मेरी चिंता मत करो, गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी। लीजिए, तुम मेरे लिए अलग से खाना मत बनाना, हम सॉन्गिंग की पूरी देखभाल करेंगे। वो क्या खाती है, पहनती है, पीती है, सुबह शाम कब सोती है, सुबह कब उठती है, उठने के बाद हम क्या पीते हैं।
सोचकर हंसी आती है। ग्वानचेंग कौन है? वह मुझसे शादी क्यों करेगा? यह तो मेरा स्वयं का एक सुंदर लेकिन काल्पनिक कथा है, जो अपने आप को ही विश्वास दिला रहा था। आप लोग चिंता मत करो, मेरे साथ सचमुच कुछ नहीं हुआ है। असल में विदेश में पढ़ाई के लिए एक स्थान था। जब प्रधानाचार्य ने मुझसे बात की, मैं इस बारे में सोच रहा था। अब ठीक है, भगवान ने मेरे लिए फैसला कर दिया। मैंने अभी ऑनलाइन पंजीकरण कर लिया है। मैं बच्चों के मनोविज्ञान में गहन अध्ययन करने जा रहा हूँ। क्या तुम भाग रहे हो? मैं बिल्कुल भी भाग नहीं रहा। मैं तो खुद को मजबूत बनाना चाहता हूँ। आप लोग चिंता मत करो, मैं तो यूं वही हूँ जो सिर्फ प्यार करता है, शादी नहीं करता। आज से कोई भी मुझे मूर्ख बना सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने फैसला किया है कि अब मैं लाओक्साई पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम महिलाओं को खुद पर ही भरोसा करना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। आखिरकार समझ आया। हाल ही में मैं उन पालन पोषण की किताबें पढ़ रहा था। मेरे पास पालन पोषण का अनुभव है। थोड़ी सी और सैद्धांतिक जानकारी मिली, फिर मैं ऑनलाइन लाइव करने लगा। मेरे बारे में मत बोलो साइनिंग। अभी मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम हो। मेरी क्या चिंता है? तुम तो पूर्णतावादी हो। तुम घर और काम दोनों संभालना चाहते हो, पर अब तक तुम अपने आप को तलाक के कगार पर ले आए हो। तुमने डुओला और माता पिता के बारे में सोचा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तो फिर क्या है? क्या तुम जानते हो त्रासदियां कैसे पैदा होती हैं? बार बार समझौते करने से पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए मेरे दूसरे बच्चे के बारे में सोचो। मैं तब सोच रही थी, मैंने अपने विचार पर क्यों अडिग नहीं रखा। ली जून लोंग ने मुझे फुसलाया और मुझे अपने नाक पर घसीटा, और अब बच्चा नहीं रहा। मैं उसके प्रति बहुत अपराधी महसूस करती हूँ, पर मुझे लगता है मैं खुद के प्रति और भी अधिक अपराधी हूँ, और मेरे बच्चे के प्रति। मैंने खुद पर क्यों इतना जिम्मेदारी नहीं ली? तो मैं खुद के प्रति जिम्मेदार बनना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी को फिर से जांचना चाहती हूँ। बस यही है। चेंग सर, यहाँ आइए। आ रहा हूं, आ रहा हूं। सबको नमस्ते, बैठिए। सभी सहकर्मियों को नमस्ते। मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम चेंग जिन है। नाम बहुत याद रखने में आसान है, चेंग जियाओ, जिन बीच में कोई उच्चारण नहीं। जियांग हाओमिंग अध्यक्ष के स्थानांतरण के बाद बीजिंग का क्षेत्र मैं संभालूंगा। मैं सीखने और आप सबके साथ मिलकर काम करने के इरादे से यहां आया हूं। आगे भी आप सबका सहयोग चाहूंगा। आज बस एक परिचय सभा है। सब एक दूसरे को जान ले। कोई खास काम नहीं है। सिर्फ एक बात है, वो है सोंगसी निंग निदेशक का प्रशासन और कार्मिक उपाध्यक्ष के पद के लिए प्रस्ताव। जनमत सर्वेक्षण के नतीजे आ चुके हैं। सोंग सर को जनता का भारी समर्थन मिला है, इसलिए मैं जल्द ही मुख्य कंपनी को रिपोर्ट करूंगा। सोंग सर को बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पास और कोई बात तो नहीं है? नहीं। चेंग सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। सभी सहकर्मियों और शेयरधारकों, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि
मैं गर्भवती हूँ। चेन सर गर्भवती है, पहले तो सुना नहीं था। सबसे पहले मैं पूरी मेहनत से काम करती रहूंगी, लेकिन मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि इस नौकरी की वजह से मेरा बच्चा खतरे में पड़ जाए। आखिरकार आप सब समझ सकते हैं, मेरी उम्र में गर्भवती होना आसान नहीं है। इसलिए आगे के काम में अगर कभी मैं काम संभाल न पाऊं, तो कृपया पहले से ही उत्तराधिकारी तय कर लें। ठीक है। चेन सर चिंता न करें, आप बीमा ब्रोकरेज कंपनी की बीजिंग शाखा की बिजनेस क्वीन है और शेयर धारक भी। मुझे यकीन है कि आप इसका उचित प्रबंधन करेंगे। आपकी गर्भावस्था के दौरान का काम उत्तराधिकारी के मामले में मुझे लगता है कि अभी इस पर चर्चा करना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी चेन जनरल को बधाई। धन्यवाद धन्यवाद चेंग जनरल, धन्यवाद। पहले से ही बधाई। पहले जब नहीं मिला था तो सपने में भी चाहता था, अब आखिरकार मिल गया है, लेकिन लगता है बस यही बात है। हाँ बिल्कुल। समय कितनी तेजी से बीत जाता है, यह साल फिर से अंत में आ गया है। लगता है कि सब कुछ फिर से पुराने ट्रैक पर आ गया है। चंद्र नव वर्ष की क्या योजना है? खुद को छुट्टी देने की योजना है, अगले साल नई पद की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। वैसे भी कैसे भी खुद को बहुत थकाने की गलती मत करना। इस साल का लक्ष्य हासिल हो गया है, लेकिन कीमत भी बहुत भारी पड़ी है। और भावनाओं का मामला अब और मत टालो। क्या तुम इसे साल के अंत तक टालना चाहते हो? डुओला की प्रतियोगिता चलो। डुओला डुओला। माँ, ठीक है।
जाओ डोला। जाओ। डोला। बहुत बढ़िया। डोला। डुओला, तुमने पदक पापा को क्यों दिया? और प्रमाण पत्र माँ को क्यों दिया? क्योंकि अगर मम्मी पापा मेरे साथ स्केटिंग सीखने नहीं आते तो मैं पुरस्कार नहीं जीत पाता। डोला, तुम्हें पता है कि तुमने यह बात कही। पापा की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी पापा, मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्या आप मेरी कुछ बातें सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मम्मी पापा, मुझे पता है कि आप लोगों ने हाल ही में झगड़ा किया है। मम्मी घर नहीं आ रही है। नहीं मम्मी, बस काम में व्यस्त हैं। हाँ बिल्कुल। पापा और मम्मी ठीक हैं, देखो। हाँ ठीक है। आप लोग मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि आप लोगों ने हाल ही में झगड़ा किया है। हम बच्चे भी अक्सर झगड़ा करते हैं, लेकिन हमारे झगड़े के बाद शिक्षक हमें हमेशा एक दूसरे से माफी मांगने को कहते हैं, और फिर माफी मांगने के बाद हम फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तुम दोनों क्यों एक दूसरे से माफी नहीं मांगते और फिर अच्छे दोस्त बने रहते हो? सीनिंग। पिछले कुछ दिनों में मैं हमेशा दूसरे बच्चे की बात सोच रही थी, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे दबाव को नजरअंदाज कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। असल में मुझे दूसरे बच्चे के लिए कोई आपत्ति नहीं है, और न ही तुमसे। बस मुझे इस आधुनिक शहर में रहने में, इस बड़े शहर में, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पर नियंत्रण नहीं है। तो सीनिंग, हम तलाक तो नहीं कर रहे हैं। तुम उठो, खाना बन चुका है, जल्दी से खा लो। बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाश्ता खाने को मिला है। तो जल्दी से खा लो। सीनिंग, मेरे पास समय नहीं है। गाड़ी नीचे है, मुझे जाना है। सफर सुरक्षित हो।
मैं चला। मैं वापस आ गया। ठंड लगे तो नहीं? हेलो जून लॉन्ग। तुम और डोला घर पर हो? हाँ, हम दोनों घर पर हैं। घर से बाहर मत जाओ। अगर कोई जरूरी काम हो, बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनना। क्या हुआ? क्या कोई बात हुई है? तुम कुछ बोलो। क्या हुआ है? मम्मी, क्या हुआ बच्चे? मम्मी तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मम्मी पापा को फोन कर रही हैं। कुछ नहीं है, मेरे साथ क्या हो सकता है? अगर कुछ होता तो मैं तुम्हें फोन कर पाती। मैं हमारे विमान में एक व्यक्ति का तापमान बहुत ज्यादा था। फिर? अब मैं क्वारंटाइन होटल में हूं और टेस्ट करवा लिया है। कल रिजल्ट का इंतजार है। मैं और डुओला तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं और डुओला घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पापा, मैं और मम्मी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पापा, डोला पापा कल वापस आ रहे हैं। कल ही वापस आ रहे हैं। कौन है? मैं स्ट्रीट कमेटी की ल्यू डायरेक्टर हूँ। आपके पति ने कुछ सामान भेजा है। मैं दरवाजे पर रख दूंगा। मैं चला जाऊंगा, आप बाहर आकर ले लेना। धन्यवाद। मैंने कंपनी के जोमिंग से कुछ सामान खरीदने के लिए ताकि आपको बाहर जाने की जरूरत न पड़े। संक्रमण का खतरा कम होगा। 200 मास्क हैं। 50 से अधिक बच्चों के लिए विशेष हैं।
साथ ही 75% एकाग्रता वाली अल्कोहल की 2 बोतलें हैं। आपको बाहर जाने वाले कपड़े और जूते को जरूर कीटाणुरहित करना चाहिए। साथ ही दरवाजे और नाली को भी अल्कोहल छिड़कते समय कोई खुली लौ नहीं होनी चाहिए। आपको यह जरूर याद रखना चाहिए, आपको कॉफी पीना पसंद है। मैंने उनसे 2 पैक कॉफी बीन्स खरीदने के लिए कहा। पापा को याद किया। बेबी, क्या यह तुमने बनाया है? हाँ, यह लिखावट भी तुम्हारी है। माँ ने मुझे लिखना सिखाया। माँ पापा, हम कभी अलग नहीं होंगे। हम साथ साथ मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी कभी दिशा भटक जाती है, लेकिन अगर हम मेहनत करें, एक दूसरे को समझें और अपने मकसद को न भूलें, तो हम नई जिंदगी की ओर सही दिशा में बढ़ सकते हैं।